अभी मैं हूँ मुंबई में और 4 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है दोहा कतर के लिए। ये फ्लाइट है इंडिगो एयरलाइन की, जो है इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन। ऑफ कोर्स इंडिगो से मैं पहले भी फ्लाई कर चुका हूँ, इस चैनल पे उसके रिव्यू वीडियोस भी बनाए, लेकिन हमेशा डोमेस्टिकली फ्लाई किया है। ये फर्स्ट टाइम इंडिगो एयरलाइन से मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल। तो ये वीडियो में रिव्यू करेंगे इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट उतनी भी बड़ी नहीं है, 3.5 घंटे की फ्लाइट है, बट डोमेस्टिक से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस तो रहेगा। और हाँ, इस बार मुझे एक्सेस मिला है मुंबई के अडानी एयरपोर्ट लाउंज का, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि काफी अच्छा लाउंज है, इसीलिए थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट जाने वाला हूँ। तो चलो निकलते हैं एयरपोर्ट और स्टार्ट करते हैं रिव्यू वीडियो ऑफ इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट 1341 फ्रॉम मुंबई टू दोहा। अभी मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी हो गई है और पहली बार मैं जाने वाला हूँ वो इमिग्रेशन के ई गेट से। मेरे पीछे है इमिग्रेशन यहाँ पे, तो मैं मेरे मोबाइल में टाइमर स्टार्ट करने वाला हूँ और देखते कि कितने टाइम में इमिग्रेशन से पास होता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगे इमिग्रेशन के लिए। 30 सेकंड, वो मिनट नहीं है, और एक भी ह्यूमन से इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं था। सिर्फ बोर्डिंग पास स्कैन करो, फिर पासपोर्ट स्कैन करो और फिर आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं और एक फ़ोटो निकालते हैं, उतना ही, और गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। कोई देखने के लिए नहीं है वहाँ पे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। तो पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं आया, बट अरे 30 सेकंड सिर्फ। और इमिग्रेशन की अच्छी खासी लाइन थी, मतलब 20-25 मिनट तो चले ही जाते लाइन में। सिक्योरिटी चेक इन सब हो गया है और फास्ट ट्रैक का इमिग्रेशन भी हो gया। और अभी मैं आया हूँ अडानी लाउंज में। ऑफ कोर्स इंडिगो एयरलाइन के टिकट के साथ अडानी का लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। ये मुझे मिला है प्रायोरिटी पास से, जो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। मेरे पास है कैपिटल वन का ये वेंचर एक्स, बट और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स है जो ये एक्सेस देते हैं। तो ये रिव्यू को इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और 1 बाय 1 सबके बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं बैगेज अलाउंस से। आई गेस मैं जल्दी आया था इसके लिए, लेकिन चेक इन प्रोसेस बहुत स्मूथ था। और मेरे पास थी ये 2 ट्रॉली बैग्स और एक बैकपैक। इसमें से ऑफ कोर्स ये 2 ट्रॉली बैग मैंने चेक इन कर दी, और उनकी पॉलिसी ये है कि टोटल आप 30 kg तक का लगेज चेक इन कर सकते हो। देन इट डजेंट मैटर कि सिर्फ एक बैग है या 2 या 3 या 4 बैग्स है, टोटल वेट उसका 30 kg से नीचे होना चाहिए। और कैरी ऑन के लिए भी सेम पॉलिसी, 2 बैग भी लेके जा सकते हो, लेकिन टोटल वेट 8 to 10 kg से कम होना चाहिए। 10 kg तक हुआ तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो वो आपको और चेक इन करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा कैरी ऑन खरीदने के लिए बोलेंगे। मेरा जो बैकपैक है वो एक्चुअली बहुत हेवी है, उसमें 2 लैपटॉप, 2 कैमरा गियर और कुछ लेंसेज भी है, लेकिन वो दिखने में छोटा है तो उसके लिए छूट गया, नहीं तो वो भी एक्चुअली हैवी है। खाने के बारे में मुझे पता नहीं कैसा खाना मिलेगा प्लेन पे, लेकिन अडानी लाउंज में बहुत अच्छा खाना है, तो इधर ही खाना खा के जाने का सोच रहा हूँ। पहले बात करते हैं सीट्स की। इंटरनेशनल फ्लाइट होने के बाद भी ये वाले प्लेन में बिजनेस क्लास वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही क्लास है और वो है इकोनॉमी। तो सब सीट्स एक जैसी, और सीट्स बहुत घटिया थी। रिक्लाइन होती थी लेकिन थोड़ा सा, लेग रूम बहुत कम थी। मैंने बैग आगे वाली सीट के नीचे रखा था क्योंकि उसमें कैमरा, लैपटॉप वगैरह सब था, तो उसके बाद तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो बाकी एयरलाइन से कंपेयर करें तो सीट। अब प्राइस, मैंने सिर्फ 2-3 वीक पहले बुक किया था ये टिकट, इसके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन कतर एयरवेज के टिकट से कंपेयर करें तो काफ़ी कम था। ये टिकट मुझे मिला अराउंड 25,000 रुपीज़ में। लेकिन एक फ़नी चीज़ क्या है पता है, अगर कतर एयरवेज की माइल्स यूज करके बुक करो तो कतर एयरवेज का टिकट इंडिगो से भी सस्ते में आता है। कतर एयरवेज का मुंबई से दोहा का टिकट दिखा रहा था 15,000 माइल्स, और ये इंडिगो का उसी माइल से 25,000 माइल्स। तो इंडिगो में कभी कतर के माइल्स रिडीम मत करना, वो हमेशा डायरेक्टली कतर एयरवेज के लिए रखना। अब इंपॉर्टेंट कैटेगरी खाना पीना। अगर आपने इंडिगो के साथ डायरेक्टली टिकट बुक किया तो आई थिंक खाने में कुछ नहीं मिलता, मतलब अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन मैंने बुक किया था कतर एयरवेज के थ्रू, इसके लिए उन्होंने एटलीस्ट खाना दिया, जिसमें था एक सैंडविच, एक राइस क्रैकर, एक जूस की बोतल और कुछ पॉपकॉर्न। खाना ओके था, उतना भी बुरा नहीं था, उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन प्रॉपर ऐसे मील सर्विस वगैरह नहीं रहती, सिर्फ ऐसे पैकेज फूड देते हैं। बट 3-3.5 घंटे के जर्नी के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। एमिनिटीज़ ऑफ कोर्स काफ़ी कम थी,
कुछ थी नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि सीट में इवन चार्जिंग पोर्ट भी नहीं था, मतलब फुल सॉकेट तो छोड़ो, यूएसबी पोर्ट भी नहीं था, या फिर सीट में स्क्रीन नहीं थी तो टीवी वगैरह देखने का तो सवाल ही नहीं। और हाँ, वाईफाई भी नहीं था। टीवी की स्क्रीन वगैरह समझ में आता है कि लो कॉस्ट एयर कैरियर है तो नहीं देंगे, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए वाईफाई तो देना चाहिए। और 3 घंटे की है तो चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया तो भी चलेगा, बट हाँ वाईफाई बहुत मिस किया मैंने, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को। नहीं तो जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया मुंबई से तब भी रात थी, जब दोहा में लैंड किया तब भी रात ही थी, तो बाहर देखने के लिए भी कुछ नहीं था। और बाकी कुछ एमिनिटीज तो अभी भूल ही जाओ, कुछ नहीं मिलता। बाकी तो सब लो कॉस्ट कैरियर के हिसाब से एक्सपेक्ट किया ही था, लेकिन एक जो नहीं किया था वो था ऑन टाइम परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली फ्लाइट के डिपार्चर टाइम पे फ्लाइट निकली और शेड्यूल्ड लैंडिंग टाइम से कुछ मिनट पहले ही दोहा पहुंच गई। मुझे लगा था कि डिले हो सकता है, लेकिन एवरीथिंग ऑन टाइम। फाइनली दोहा पहुंच गया हूँ। फ्लाइट शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुंची। इंडिगो से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनीवे, अभी मैं आया हूँ दोहा के अल मुरजान लाउंज में, क्योंकि पहली बार हम फ्लाई करने वाले हैं बिजनेस क्लास। नेक्स्ट, कतर एयरवेज के बिजनेस क्लास फ्लाइट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। मैं जरा यहाँ पे देखता हूँ क्या खाने पीने के लिए मिलता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।